प्रतापगढ़ जिला में स्मार्ट शिक्षा कागजों में कर रही कमाल, धरातल पर नहीं है स्मार्ट शिक्षा में कनेक्शन का भी नाम। शिक्षा विभाग की पोल खोलती कुछ ये तस्वीर। राजस्थान सरकार की मंशा यह है कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, साथ ही बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन स्मार्ट तरीके से मिल सके, जिसके लिए राजस्थान सरकार कई प्रयास कर रही है। हम बात कर रहे हैं प्रतापगढ़ जिले के रतनपुरिया गांव की। यहां पर भास्कर न्यूज टीम ने शिक्षा की गुणवत्ता की जांच की, पर यहां पर जो एलईडी टीवी और कंप्यूटर के हाल देखे तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गई। 2018 के बाद यहां पर कंप्यूटर क्लासेस शुरू की गई थी, लेकिन अधिकारी के कहने अनुसार विद्युत सप्लाई नहीं होने से हम बच्चों को स्मार्ट एजुकेशन नहीं दे सकते हैं और कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान भी नहीं दे सकते हैं। बिना प्रशिक्षण के कंप्यूटर अधिकारी को नियुक्त किया गया है। ऐसे में वहां पर स्थापित इलेक्ट्रिक डिवाइस कबाड़ का रूप ले चुके हैं। कुछ सामान की तो अभी तक बॉक्स से निकालने की जहमत भी अधिकारी ने नहीं उठाई है और स्मार्ट शिक्षा केवल औपचारिकता ही बनकर रह गई है। जब स्कूल में पढ़ाने वाले अधिकारी से पूछा गया तो वे एक दूसरे पर बात को थोपने लगे हैं। बीच में छुट्टी आ गई और वहाँ पर आपने वो जो स्मार्ट बोर्ड है वो भी लगे। इस दौरान क्या है कि व्यवस्था नहीं कर पाए और पहले क्या है कि मेरे से पहले और भी शिक्षक साथी थे, मेरे से वरिष्ठ, तो उनके पास चार्ज था, मतलब कोई तीसरे चौथे नंबर पर आ रहा था, लेकिन फिर भी काम सही ढंग से। और लाइटों की व्यवस्था, ये चीज तो पता है आपको, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लाइट नहीं। क्या यही है सरकार की स्मार्ट शिक्षा या फिर यह है सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता? प्रतापगढ़ से भास्कर न्यूज संवाददाता अमर सिंह की रिपोर्ट। मैं आपको लेके चलता हूँ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रतनपुरिया। आप मेरे पीछे देखें कि ये कंप्यूटर लैब है। इस लैब में आज आप खुद देखेंगे कि सरकार करोड़ों रुपए खर्च करके शिक्षा के लिए जो काम कर रही है वो दावे सिर्फ खोखले नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि मेरे साथ बताएं ये कि करीब करीब यहाँ पर जो कंप्यूटर जो लगे हुए हैं उनके कनेक्शन भी नहीं हुए हैं और करीब करीब यहाँ पर 10 से 12 सिस्टम लगे हुए हैं। यहाँ पे सिर्फ की मॉनिटर लगा हुआ है, यहाँ पे सीपीयू भी नहीं है और ऐसे में ये यहाँ पे कंप्यूटर लैब चला रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि यहाँ पर कंप्यूटर लैब जो चल रही है वो भगवान भरोसे है या शिक्षा विभाग। तो यहाँ पर 9 साल से जो कार्यरत कर्मचारी टीचर है जिनका नाम मनोज जी है, उनसे जब हम जानना चाह रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रभार नहीं है, जो कि इसमें 9 साल से ये पढ़ा रहा है। और 9 साल में यहाँ पे जब आप यहाँ पे 9 साल से अगर कार्यरत है तो इनमें कनेक्शन नहीं होने का क्या कारण है? सर देखो, कनेक्शन करवाया था, इनमें सब कुछ सुव्यवस्थित चल रहा था। बीच में छुट्टी आ गई और वहाँ पर आपने वो जो स्मार्ट बोर्ड है वो भी लगे। इस दौरान क्या है कि व्यवस्था नहीं कर पाए और पहले क्या है कि मेरे से पहले और भी शिक्षक साथी थे, मेरे से वरिष्ठ, तो उनके पास चार्ज था, मतलब कोई तीसरे चौथे नंबर पर आ रहा था, लेकिन फिर भी काम सही ढंग से। और लाइटों की व्यवस्था, ये चीज तो पता है आपको, लाइटों की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे लाइट नहीं है। ये मेरी बात सुनो। ये क्या है कि कक्षा इनमें चलती थी और कक्षा सही ढंग से चलती थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी छुट्टियों के दौरान थोड़ा मामला। तो ये आप सिस्टम की जो बात कर रहे हैं कि ये छुट्टियों के दरमियान, छुट्टियां कितने दिन की थी आपकी यहाँ? छुट्टियां देखो 10-12 दिन की थी। 10-12 दिन की। आप मेरा कैमरा पर्सन से कहूंगा कि यहाँ पे जो आप सिस्टम देख रहे हैं, लंबे समय से दूल कंप्यूटर फाप रहे हैं, साथ ही इनके विद्युत कनेक्शन भी नहीं है और विद्युत कनेक्शन नहीं है, साथ में यहाँ पे सीपीयू भी नहीं है और अधिकारी कह रहे हैं कि ये ढंग से चल रहे थे। तो कैसा माना जाए कि यहाँ पे जब सिस्टम सीपीयू नहीं है तो ये ऑपरेट कैसे किए जा रहे थे? सर कनेक्शन तो है सर यहाँ पे, पर लाइट यहाँ पे क्या है सर बहुत कम आती है, ना के बराबर लाइटें आती है, जिसमें क्या है हमने पहले चला रखा था यहाँ पे, पर वो क्या है कि बीच में अभी भी वो सीपीयू खराब हो गया, वो महीने भर हो गया समथिंग, वो प्रतापगढ़ हमने रख रखा है, उसका कोई मटेरियल नहीं आया है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा फिर लाके हम सिस्टम को वापिस चालू करेंगे। आप खुद कह रहे हो कि जब यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, लाइट बराबर नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि लाइट की व्यवस्था है, लाइट तो है, लाइट का कनेक्शन भी है, सब है, पर लाइट क्या है कि यहाँ पे बहुत कम आती है, इंटीरियर एरिया है, इसमें क्या है लाइट बहुत कम आती है,
जब आप बच्चों के पानी पिलाने के लिए जब हमको 10 आपको बार फोन अभी फोन फोन अभी कर आपके यहाँ पे डिजिटल पढ़ाई के लिए जो बिल्कुल व्यवस्था की गई है, भी की गई है। तो जब आपके यहाँ पे कोई भी चीज़ स्थापित करी गई है, तो उसके अंदर अगर डिजिटल सिस्टम स्थापित करी तो बिना सप्लाई के वो कैसे स्थापित कर सकते हैं? सर हम यही चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे यहाँ सिग्नल संबंधित जो भी अपने यहाँ लाइनमैन वगैरह वगैरह जो विद्युत विभाग के जो अधिकारी हैं, हम तो यही चाहते हैं कि यहाँ पे लाइट की सप्लाई सब व्यवस्थित रूप से की जाए। बच्चों को पानी पिलाने के लिए हमको दिक्कत होती है यहाँ पे। कई बार हमको ये कहना पड़ता है कि लाइट दो, हम बच्चों की मोटर चला के पानी पिलाएँगे,